नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह परमार पाहुजा लॉ अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है सिविल जज का एग्जाम, उसमें एक सब्जेक्ट आता है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। जी हाँ, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन में आपको बताने जा रहा हूं जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो आपका क्वेश्चन जो बन जाता है वो सेक्शन 1 से ही बन जाता है। सेक्शन 1 में आपको इसकी एप्लीकेबिलिटी, ये कहां एप्लीकेबल होता है और कहां नहीं होता है, इन्फोर्समेंट डेट, ये दो इंपॉर्टेंट चीज हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में डेफिनेशन क्लॉज से भी क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। डेफिनेशन क्लॉज से क्वेश्चन दो तरीके से बनता है। आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, जैसे कि कुटुंब में कौन शामिल होगा या कौन नहीं होगा, ऐसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में आपसे क्लॉज भी पूछा जा सकता है कि मानक भाड़ा जो है किस खंड में परिभाषित किया गया है। इसके बाद में अगर मैं सेक्शन 3 पर आऊं तो इसमें आपको यह पूछा जा सकता है कि यह एक्ट कहां लागू नहीं होता है, तो यह भी कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहां से बन सकता है। इसके बाद में सीधा अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए वैसे तो प्रीलिम्स में होता ऐसा है, माइनर एक्ट है तो बहुत ही 51 इसमें सेक्शन है, तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा वो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट निकालने की अगर कोशिश करें तो मैं आपको बताता हूं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बन सकता है वो आपका बन सकता है सेक्शन 7 से। सेक्शन 7 से बेसिकली जो क्वेश्चन जनरल आया है, इसमें टाइम पीरियड पूछ लेते हैं। इसमें आपको बता देता हूं मैं, जनरली इसमें टाइम पूछ लेते हैं, बीच में कुछ टाइम दिए हुए, 15 दिन हो गया, कुछ लिमिटेड टाइम दिए हुए हैं। आफ्टर दैट इसमें क्वेश्चन जो एक बनता है, ये सेक्शन आप जब भी सेक्शन पढ़ते हैं तो जो इंडेक्स वाइज जो क्वेश्चन होते हैं वहां पर आप एस बना दिया करें, तो उससे समझ में आता है कि भाई एस मतलब ये सेक्शन से भी क्वेश्चन बन सकता है, मींस इंडेक्स पूछा जा सकता है। इसके बाद में अगर मैं आपको बात करूं तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो होता है आपका सेक्शन 12। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स, मेंस, इवन इंटरव्यू के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट ये होता है। तो इसमें से तो क्वेश्चन आपके जो इसमें 16 ग्राउंड्स जो दिए गए हैं, उन ग्राउंड्स में से क्वेश्चन कहीं से भी और कैसे भी बन सकता है। तो ये क्वेश्चन ये सेक्शन आपको बहुत ही डिटेल फॉर्म में पढ़कर जाना चाहिए। सेक्शन 13 से हेडिंग का बन सकता है, प्रतिरक्षा का कार्ड दिए जाने के बारे में बन सकता है। उसके बाद में अगर मैं आपको आऊं तो यहाँ पे तो सेक्शन आपका 17, 18 और 19, सेक्शन 17, 18, 19, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आफ्टर दैट आपका चैप्टर 3A, जी हाँ, ये और ये दो जो है मेंस और प्री दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री से भी क्वेश्चन, लेकिन इसमें प्री से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनता है, लेकिन पूछा जा सकता है टाइम पीरियड के, भाई रिवीजन कहां होगा, कितने दिन में होगा, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इसके बाद जो क्वेश्चन जो बनेंगे आपके अपील से बन सकते हैं। सेक्शन 31 एंड 32, यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि अपील जो है कहां होगी, किस प्राधिकारी को होगी और कितने दिन में होगी। ठीक है, ये कुछ ऐसे पोर्शन है जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा फिर आपका 43, ये एक सेक्शन आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें आपसे पेनल्टीज पूछी जा सकती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके टोटल 51 सेक्शन है, तो इसके इंडेक्स तो आपका पूरा याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊंगा उसमें आपको कुछ डिटेल फॉर्म में बताऊंगा कि देखिए प्रीलिम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हो गया, इसके अलावा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से ऐसे सेक्शन है जो हमको तैयार करना चाहिए। थैंक यू सो मच।